नमस्कार दोस्तों मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की कैलिफोर्निया के कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन के बीच में चल रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो इलॉन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये जो सैम अल्टमैन हैं वो ओपन एआई के सीईओ हैं। और दोस्तों ये जो दोनों जो व्यक्ति हैं सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क, इन्होंने दोनों अपना एक ही कंपनी में काम करते थे पहले, जिसका नाम है ओपन एआई। और दोस्तों ये जो ओपन एआई है इसका एक चैट जीपीटी करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि दुनिया भर में ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये जो इलॉन मस्क है इन्होंने ही इस सैम अल्टमैन के ऊपर में केस किया था कि ये जो कंपनी है वो अपने उसका जो प्रॉमिस था शुरू का, इस कंपनी का जो शुरू में प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस से ये जो कंपनी है अब अलग चल करके काम कर रही है। दोस्तों वैसे अभी ये जो इनके बीच का जो केस चल रहा है फिलहाल, उसका मैं आपको कुछ थोड़ा सा अपडेट बताता हूँ अभी। वैसे दोस्तों ये जो एलोन मस्क जो है वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि उन्होंने ये जो ओपन एआई कंपनी जब खुली थी 2015 में, यानी कि 2015 में जब ये ओपन एआई कंपनी ओपन हुई थी, तो उस समय ये जो एलोन मस्क है उन्होंने खुद अपने तरफ से लगभग $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के अंदर किया था, ये जो ओपन एआई कंपनी है उसके अंदर। और दोस्तों उस समय ओपन एआई के जो बाकी जो लीडर्स थे, उस समय बाकी जो हेड थे, वो सभी चाहते थे कि लगभग $1 बिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन उसमें से लगभग $50 मिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो एलोन मस्क ने खुद ही किया था। और दोस्तों उस समय एलोन मस्क ये भी चाहते थे कि ये जो ओपन एआई जो कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करेगी फ्यूचर में, उसको एक तरह से ह्यूमैनिटी के बेनिफिशियली के लिए यूज किया जाए, यानी कि मानवता के भलाई के लिए इसका यूज किया जाए। लेकिन दोस्तों आगे 2-3 साल के बाद ये जो एलन मस्क को उस कंपनी से अलग होना पड़ा, और इसी के कारण वहाँ पे सैम अल्टमैन जो है वहाँ उस कंपनी के ऑनर बन गए, उस कंपनी के सीईओ बन गए, और तब से एक तरह से ये खुद का मनमानी कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो अपडेट जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल इसके बीच में तो ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो जिसमें सैम अल्टमैन जो है उनसे जब पूछा गया कि एलोन मस्क के बारे में कि उन्होंने जो जो बताया क्या सही बात है क्या, तो ये जो सैम अल्टमैन है उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सैम अल्टमैन जो है वो बार बार बात को घुमा रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये जो एलोन मस्क है उन्होंने पैसा जब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस समय पता नहीं कैसा रूल था, क्या रूल था। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये सभी लोग मिल करके ही अपने कंपनी को जब शुरू साथ में ही किए थे, और उनके बीच उन सभी के बीच में एक सहमति हुई थी कि ये जो कंपनी है एक तरह से एक ही मोटिवेशन पे काम करेगी, एक ही डायरेक्शन पे काम करेगी, और वो था ह्यूमैनिटी के बेनिफिशियरी के लिए। लेकिन दोस्तों एलोन मस्क के निकलने के बाद ये सैम अल्टमैन जो है वो अपनी मनमानी करने लगे, अपना प्रॉफिट देखने लगे, और उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने अपने कंपनी में काम करने लगे। और दोस्तों यही बात जो है ये एलोन मस्क को पसंद नहीं आया। और दोस्तों ये जो एलोन मस्क है वो क्या बोलते हैं कि अभी अभी जो करेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि एलोन मस्क है वो बताते हैं कि ये जो सैम अल्टमैन है एक तरह से गलत प्रॉमिस किया है, फेक प्रॉमिस किया है, क्योंकि एलोन मस्क जो है वो पहले सभी लोगों से एग्री करवा लिए थे कि ये जो कंपनी है उसका मेन मोटो एक ही रहेगा। लेकिन अब का जो टाइम है ना, अब ये जो बाकी जितने भी कंपनी के लीडर्स हैं वो सभी जो लीडर्स हैं वो पहले जब शुरू में कंपनी जो बना था उस समय जो उसका मोटो था उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। और दोस्तों इसी कारण से एलोन मस्क बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बाकी जो ये जो सैम अल्टमैन जो है उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, प्रॉमिस को गलत साबित किया है। लेकिन दोस्तों ये जो सैम अल्टमैन है वो बोलते हैं कि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। वैसे दोस्तों एक तरह से मैं अपना राय आपको देना चाहूँगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एलोन मस्क है शुरू में तो वो चाहते थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज किया जाए अच्छे कामों के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए। लेकिन दोस्तों और यही सोच कर कि एलोन मस्क ने उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट अपना पैसा भी कुछ लगाया उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी के साथ काम भी कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में जब उनको लगा कि बाकी जो उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सही तरीके से उनके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से ये जो एलोन मस्क है उन्होंने अपना उस कंपनी के अंदर से रिजाइन दे दिया, और वो जो कंपनी है उसको छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों अभी इस बात पे वो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब आगे का जो डिसीजन है, आगे का जो फैसला वो एक तरह से कोर्ट के ही हाथ में है, कि कोर्ट ही जानेगी कि आखिर में इसका आगे का रिजल्ट क्या होगा, या फिर कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये जो वीडियो है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग लगभग हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ही करते हैं। चाहे हमें किसी टॉपिक पे एस्से लिखना हो, या फिर हमें कोई ईमेल लिखना हो, या फिर हमें किसी को कभी भी हम लोग किसी को ऑफिशियल कुछ मेल भी करते हैं, या फिर कुछ भी लिखना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, या फिर ऑडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, या फिर और भी बहुत सारा जो काम है वो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ही करते हैं।
और मुझको ऐसा लगता है दोस्तों कि लगभग हम लोग अपने डेली का जो जो भी हमारा काम होता है वो सारा उनमें से लगभग 20 से 30% जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड रहता है। और दोस्तों ये इन इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो जो कोर्ट में केस चल रहा है, इसको देख करके ये लगता है कि एक तरह, वैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज काफ़ी फास्टली हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और एआई का यूज अधिकतर लोग अब करने लगे हैं। क्योंकि अब ये जो एआई है आपको हर जगह दिखने को मिल रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन में है, लैपटॉप में है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं वो अब कार के अंदर भी आ गई हैं, कार के डैशबोर्ड के अंदर भी पहुंच गई है। तो दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो लाइफ है पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको खुद का मनमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ह्यूमन का जो निर्भरता हो गया है, जो डिपेंडेंसी हो गया है, तो इसके कारण ये जो ह्यूमन है उनका कुछ नुकसान हो सकता है। और ये जो ह्यूमन है जो उनका नुकसान कब होगा, जब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं जब वो अपना मनमानी करेंगी, तब जा करके ये ह्यूमन का नुकसान होगा। वैसे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते ही हैं कि ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसने भी अपना एक मिथोस एआई करके जो अपना एआई बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था, उस पर भी काफ़ी अलग अलग देशों ने सवाल भी खड़े किए थे कि ये ऐसा ऐसा काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाला ये एआई आजकल बनने लगा है कि वो बड़े ही आसानी से कुछ भी गलत काम कर सकता है, किसी का भी बुरा भी कर सकता है। वैसे अच्छा करना चाहे एआई का यूज करके तो उससे बहुत अच्छा किया जा सकता है, लेकिन जो बुरे लोग होंगे या फिर जिनके माइंड में हमेशा बुरे विचार आते होंगे, या फिर जो फ्रॉड करने वाले लोग होंगे, जो स्कैमर होंगे, या फिर जो टेररिस्ट लोग होंगे, ये सारे जो लोग हैं वो लोग इसी एआई का यूज करके, इसी एआई के सॉफ्टवेयर का यूज करके बड़े बड़े गलत गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जितनी भी एआई वाली कंपनियां हैं उनका जो मोटो, जो शुरू में जिस जिस मोटो को बना करके उन्होंने अपने कंपनी को बनाया था, उसी मोटो पे हमेशा आगे आगे उसी मोटो को फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी को दिक्कतों का सामना नहीं होना पड़े। और दोस्तों वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं और आगे भी हमेशा करते ही रहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए एक तरह से बोल सकते हैं कि ह्यूमन का जो लाइफ है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना डाल सकता है। और इसी कारण से ये जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो भी कंपनियां हैं, उन सारे कंपनी के जितने भी ऑनर्स हैं या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर उनके बोर्ड्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को, उन सारे लोगों को, उन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो कंपनी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, उसका लोग ज़्यादातर यूज करेंगे तो ऐसा ना हो कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों का नुकसान हो जाए, लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए। और इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और लोग काफ़ी तेज़ी से इस एआई का यूज कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि इसकी जितने भी ऑनर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल है या फिर ओपन एआई है, जैसे चैट जीपीटी की कंपनी जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी का ही ऑनर है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, इनविदिया है, और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां हैं, जिनका ज़्यादातर रोल रहता है ह्यूमन के लाइफ के अंदर, यानी कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, इनका जो जो रोल होता है वो ह्यूमन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इन्हीं के कारण ह्यूमन का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसी कारण से इन सारी कंपनियों के जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, या फिर जितने भी मालिक हैं, उन सारे मालिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उनका जो कंपनी का जो जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को फॉलो करना चाहिए। और यदि किसी कंपनी का मोटो ये है कि ह्यूमैनिटी का भलाई होना चाहिए, तो उसको उसी उद्देश्य को हमेशा फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों यदि ऐसा ना हो, यदि कोई भी ऐसी कंपनी हो जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा रही है, तो उस कंपनी के खिलाफ भी कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, ताकि ये जितने भी ये जो ह्यूमंस हैं, एक तरह से ये जो ह्यूमंस हैं उनको तो कुछ पता रहता नहीं है कि उनका जो डेली लाइफ में वो कितना अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, कितना अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसी कारण से कोर्ट को भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होकर के और तब उस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये जितने भी ऑनर्स हैं टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के, उन ऑनर्स को ये याद दिलाना चाहिए कि आप जिस मकसद से अपना कंपनी को शुरू किए थे, आपने आप जो भी प्रॉमिस करके अपने कंपनी में एंट्री किए थे, कंपनी में काम करना शुरू किए थे, आप उसी प्रॉमिस को पूरा करें, उसी प्रॉमिस को और उसी मोटो को फुलफिल करें, पूरा करें, ताकि आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है वो काफ़ी ग्रो करे और इससे बाकी जितने भी लोग हैं उनका भी ज़्यादा भलाई हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।